हेलो दोस्तों, मैं उमेश यादव आज आपके लिए लाया हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर नंबर 8 क्लास 10। देखेंगे आप इसमें क्या होती है। ग्रीक लैंग्वेज के 3 वर्ड से यहाँ पर ट्राई मीन्स 3 और गोनो मीन्स साइड्स और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। थ्री साइड और मेजरमेंट। तो 3 साइड तो आप कहोगे सर ट्राइंगल में होती है, मतलब बिल्कुल सही। आप ट्राइंगल को ही पढ़ोगे यहाँ पर। ट्राइंगल आप कहोगे कि ट्राइंगल के 3 साइडों का मेजरमेंट करना है तो हम स्केल से कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्राइंगल बड़े हो तो इसका मेजरमेंट उसको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। जैसे हम बात करते हैं, कोई भी एक टावर है यहाँ पर बड़ा सा, कोई भी एक टावर है यहाँ पर, और उसकी कुछ डिस्टेंस पर एक चाइल्ड खड़ा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर एक चाइल्ड खड़ा हुआ है, हमने मान लिया है कि ये टावर से 10 मीटर डिस्टेंस पर है। और इस जो चाइल्ड की जो लेंथ है, बच्चे की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो 1 मीटर है। और ये अपनी आंखों के यहाँ से लेजर देख रहा है, लेजर से, और इसके टॉप पर डाल रहा है टावर के जब ये टॉप पे डाल रहा है तो ये जो रे बना यहाँ से यहाँ तक, अब ये यहाँ से इसके साथ, इसकी आंखों के साथ ये कितना 60 डिग्री एंगल बना रहा है। हमने मान लिया कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो इस टावर की हाइट बताओ। तो इस टावर की हाइट हम मेजर नहीं कर सकते, इसके वजह से इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। और ट्रिग्नोमेट्री के यूज से हम बहुत ही आसान तरीके से इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो बात समझेंगे। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की। इस चैप्टर में हमें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही पढ़ने को मिलेगा। राइट एंगल ट्राइंगल का ही ज्यादा से ज्यादा यूज है इसमें। जैसे हम बात करते हैं, कोई ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, राइट एंगल एट एंगल बी, बी राइट एंगल ट्राइंगल है, बी राइट एंगल है। और राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड, बड़े। अब देखो इसमें एंगल ए और एंगल सी दोनों एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल आप जानते हैं, ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो राइट एंगल ट्राइंगल यानी सबसे बड़ा एंगल एंगल बी है, तो उसके जस्ट सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हमारी हाइपोटेनियस। सबसे बड़ी साइड क्या कहलाती है हमारे पास, हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस हो गया ये। अब जिस पर ये स्टैंड कर रहा है, जिस पर एक खड़ा हुआ है ट्राइंगल, उसको हम बोल देते हैं बेस। ये हमने बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, जिस पर खड़ा है वो बेस होगा, जिस पर हम खड़े हैं वो हमारा बेस, हमारे पैर। इस तरीके से ये ट्राइंगल इस पर बीसी बेस पर खड़ा हुआ है, इसलिए इसको बेस बोला जाता है। और यहाँ पर ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये जो ऐसी ए बी साइड है वो हमारी क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। ये बचपन से हम पढ़ते आए हैं। और हमने ये पढ़ा है कि ए बी राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का आसानी से यूज हो जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम भी हमने पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको छोटी क्लासों में। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस कूलर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो क्या है, AC। AC स्क्वायर इक्वल टू बेस है BC स्क्वायर, और ये है AB स्क्वायर। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स का स्क्वायर का सम उसके लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के इक्वल होती है, उसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ये तो हम पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन आज हमें पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन साइड और एंगल की। हमें यहाँ पर रिलेशनशिप
फाइंड करनी है between angles and sides of a triangle। किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमें एंगल और साइड के बीच का क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है। उसके लिए हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि यार थीटा के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पर हमने कहा कि सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस है जिस पर वो स्टैंड कर रहा है ट्राइंगल, जिस पर खड़ा है वो बेस है, और बाकी शॉर्टेड डिस्टेंस ही हमारी क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पर हमें बात करनी है कि एंगल और साइड के बीच में अगर रिलेशन फाइंड करना है तो एंगल अब जब हमें गिवन होगा तो कौन सी साइड हाइपोटेनस होगी, कौन सी साइड परपेंडिकुलर और कौन सी बेस होगी। इस बात को हम देखते हुए कुछ ट्रायंगल्स बनाते हैं। यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स बनाए हमने यहाँ पे, इसको हम समझेंगे किस तरीके से कौन सी साइड परपेंडिकुलर है। अब इसमें जैसे हम नाम देते हैं इसका ए, बी और ये सी, राइट एंगल एट बी है, एंगल बी के सामने वाला हमारे पास कहलाएगा हाइपोटेनस। हम यहाँ पर कुछ एच को हाइपोटेनस से डिनोट करेंगे। हम हाइपोटेनस को हमने एच से डिनोट किया है, पी को परपेंडिकुलर और बी है यहाँ पर बेस। अब बात समझेंगे यहाँ पे, लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट एंगल के सामने वाली साइड में लॉन्गेस्ट होगी, हाइपोटेनस होगी। अगर हमने एंगल ए और एंगल सी में हम अगर एंगल ए के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं, एंगल ए के अकॉर्डिंग अगर रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं तो एंगल ए को हमने नाम दे दिया थीटा। जो यहाँ पर ये थीटा है, थीटा वो एक एंगल को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? वो एंगल को। थीटा, साई, फाई, बहुत सारे सिंबल्स हैं एंगल को डिनोट करने के लिए। हम यहाँ पर ज्यादातर थीटा ही यूज करेंगे। तो थीटा, अगर हमने एंगल ए थीटा लिया है तो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड हम यहाँ पर, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड हम यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर होगा, तो बचा हुआ क्या है, बेस। तो यहाँ पर ये पाइथागोरस थ्योरम वाला ये ट्रायंगल नहीं माना जाएगा। यहाँ एंगल के अकॉर्डिंग चेक करा जाएगा कि थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होगी, बची हुई साइड क्या होगी, बेस। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि यहाँ पर एंगल, इसको नाम देते हैं पी, पी क्यू आर, जैसे हमने नाम दिया इसका पी क्यू आर। तो आर अगर मैं थीटा लेता हूँ, आर अगर मैं थीटा लेता हूँ तो आर के जस्ट सामने वाली साइड, यानी कि ये क्या कहलाएगी, हमारे पी क्यू क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, और लॉन्गेस्ट साइड क्या है आपकी, हाइपोटेनस, और बची हुई साइड बेस होगी। अब इसमें राइट एंगल ट्राइंगल क्यू था, यहाँ पर राइट एम एन ओ लेते हैं हम इस ट्राइंगल को। एंगल एन क्या है यहाँ पर, राइट एंगल। अगर मैंने यहाँ पर थीटा लिया, इसको एंगल एम थीटा, एंगल एम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो एंगल एम अगर थीटा लिया तो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड क्या कहलाएगी आपकी, परपेंडिकुलर। लॉन्गेस्ट साइड क्या कहलाएगी आपकी, हाइपोटेनस, और बची हुई साइड क्या होगी, बेस। अगर मैं यहाँ थीटा लेता हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं हम एक्स वाई जेड, एक्स वाई और ये जेड। एंगल वाई राइट एंगल, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेनियस। और अगर एक्स, एंगल एक्स को हम थीटा एज्यूम कर रहे हैं तो थीटा के जस्ट सामने क्या है, वाई जेड। वाई जेड तो हो गया आपके पास परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा आपका एक्स वाई बेस। इसको नाम देते हैं हम यू वी डब्लू। हम यहाँ पर एंगल ले लेते हैं डब्लू, डब्लू को एंगल थीटा माना हमने, तो एंगल थीटा के जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी आपकी, जस्ट अपोजिट साइड, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस, और यहाँ पर ये क्या कहलाएगा हमारा बेस। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल के अकॉर्डिंग कौन सा साइड बेस लेनी है, कौन सी साइड परपेंडिकुलर लेनी है, और लॉन्गेस्ट साइड ही हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बेस आपस में चेंज हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड ही रहेगी, हाइपोटेनस नहीं चेंज होगा। इस तरीके से हमने समझा कि ट्रायंगल में किस एंगल के अकॉर्डिंग कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी और कौन सी साइड बेस होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल।
इसके रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए जैसे हमने कहा ये ट्राइंगल ले लिया हमने यहाँ पर, ट्राइंगल ले लिया हमने यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर है। जो हम रिलेशन फाइंड करेंगे वो एक्यूट एंगल का रिलेशन फाइंड करेंगे। यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी कैसे हैं, एक्यूट एंगल है यहाँ पर हमारे पास, एक्यूट एंगल एंगल ए और एंगल सी। अगर मैंने बात करी कि एंगल सी को हमने थीटा एज्यूम किया तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बेस और ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी। अब इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं हमारे पास, 6 होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा की, साइन थीटा, कोस थीटा और ये टेन थीटा। थीटा ये वाला एंगल ले रहे हैं हम। साइन थीटा जो होता है और किस किस का रेशियो होगा, वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का रेशियो होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये कितने हुए, 3। अब 3 और बाकी हैं, वो देखेंगे आप। साइन कोस टेन, फिर बात करते हैं हम कोसेक और कोसेक की। तो कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। अगर साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है तो कोसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कोट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब सर हम इनको याद कैसे रखेंगे, इसके लिए बताओ आप हमें। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बताई आपको, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। पी, पी का मीन्स अभी 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 हम थोड़ी देर पहले बताया, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी यानी बेस, एच यानी हाइपोटेन्यूस। ये एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। P मीन्स परपेंडिकुलर है, यहाँ पंडित को बताया। B मतलब बद्री, P यानी प्रसाद, हरी हरी बोल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। टेन का रेसिप्रोकल होगा कोट थीटा, सेक थीटा और ये हो गया हमारे पास कोसेक थीटा। साइन थीटा देखो, अब ये हमने इस ट्रिक से ही बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी हमें। हमने कहा कि साइन थीटा किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरीके से हमें ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद हो जाते हैं। अब बात करिए हमने इसकी, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होगा, कोसेक थीटा। कोस का रेसिप्रोकल कौन होगा, सेक थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट, कोट का रेसिप्रोकल टेन, सेक का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन। इस तरीके से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन, कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन बोलो सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन, कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। यानी कि एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अब ये रेसिप्रोकल होते हैं इसलिए हम बात करते हैं साइन थीटा एंड कोसेक थीटा are the reciprocal to each other। साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसलिए हम बात करते हैं कि साइन थीटा इंटू
कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होगा हमारे पास 1। अब क्यों होगा, साइन थीटा को हम 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं, कोसेक से कोसेक कैंसिल 1। और यहाँ पर रेशियो से देख लो आप, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब दोनों को कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1। तो इस तरीके से एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल जाता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। क्यों होता है, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। इसी तरीके से tan theta and cot theta are the reciprocal to each other। और इस तरीके से हमारे पास tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू भी क्या होगा 1। यहाँ से देख लो आप, tan थीटा देखो आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कैंसिल आउट 1। ये दूसरा रिजल्ट भी मिल जाता है हमें। तीसरी बात, cos थीटा and sec theta are the reciprocal to each other। ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो cos थीटा इंटू sec थीटा क्या होगा, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू ये भी 1 होगा। देखें आप, cos थीटा इक्वल टू देख लो आप, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और sec थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, बेस से बेस परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से हमें ये तीन रिजल्ट सॉल्व मिल जाते हैं। sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। पी परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस। यहाँ से हम बहुत अच्छे से ट्रिक है, इसको मैंने हिंदी में भी लिख दिया है यहाँ पर। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा परपेंडिकुलर बेस, cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, cosec थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इससे ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल जाते हैं। इसका रेसिप्रोकल भी हम आसानी से यहीं से पता कर सकते हैं। sin का रेसिप्रोकल cosec cos का, sec tan का, cot cot का, tan sec का cosec और cosec का sin। ये इस तरीके से हमें समझने को मिल जाता है। आगे देखेंगे हम एक क्वेश्चन समझेंगे आप। इफ sin theta equal to 3/5 then find other trigonometric ratio। Trigonometric ratios। If sin theta equal to 3/5 then find the other trigonometric ratio। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है यहाँ पर देखते हैं आप सॉल्यूशन में, गिवन है sin थीटा इक्वल टू 3/5। अभी अभी हमने आपको ट्रिक बताई, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले बोल। sin थीटा, अब हमने इसको इस तरीका यूज में लाने के लिए हमने क्या बताया आपको, यहाँ पर आपको लिखना है sin थीटा cos थीटा tan थीटा। इसको याद कर लें, बहुत आसानी से हो जाएगी। cot sec और यहाँ पर हमने बताया आपको cosec। अब sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, आपने बताया कि अभी बताया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसको लिख सकते हैं हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एक छोटा सा ट्रायंगल बना लो आप, थीटा यहाँ यूज करो, थीटा के जस्ट सामने अभी अभी हमने बात बताई कि थीटा के जस्ट सामने वाली साइड क्या कहलाती है आपकी, परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस, और जो बचा हुआ है वो हमारा होगा बेस। अब ये बेस है हमारे पास, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर करके इसका बेस फाइंड कर सकते हैं हम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है हमारे पास।
AC की वैल्यू है हमारे पास 5 का स्क्वायर इक्वल टू AB की 3 स्क्वायर प्लस BC फाइंड करना है हमें। तो ये 25 माइनस 9 इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट BC स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 16, यानी कि BC की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 4। BC इक्वल टू 4 हो गया। 4 हमारे पास क्या है बेस। हमारे पास तीनों चीज आ गई है, साइन, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। अब देखेंगे आप, सबसे पहले अभी 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 हमने एक बात बताई थी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है? कोसेक थीटा। अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो कोसेक थीटा लिखेंगे आप, कोसेक थीटा क्या होगा आपके पास? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 3/5 है, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो गया? 5/3, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बात करते हैं हम कोस थीटा की। कोस थीटा इक्वल टू, देखें आप क्या होता है यहाँ से, देखें आप, कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस, इस ट्रायंगल में आप बेस ढूंढे, बेस कितना है? 4 है, बेस की वैल्यू है 4 और हाइपोटेनस कितना है? 5। तो हाइपोटेनस हो गया 5। तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इसका अपोजिट देख लें आप, कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू, देखो आप, ये 4/5 है, तो जिसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? 5/4। उल्टा कर दो भैया, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये बात हुई हमारे पास। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर टेन थीटा की। साइन कोस टेन, टेन थीटा देखें आप क्या होता है यहाँ से, ट्रिक से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ इस ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/5, सॉरी 3/4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 10 का रेसिप्रोकल, 10 का रेसिप्रोकल कोट, ये हो जाएगा 4/3 यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरीके से हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक निकाले हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम बना रहे हैं आपके लिए, बहुत यूज में आएगी वो आपकी। पाइथागोरियन याद रखनी है आपको ये बातें। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस किसी भी ट्रायंगल में चेंज हो सकते हैं लेकिन हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा। अगर हमने परपेंडिकुलर किसी भी ट्रायंगल में 3 लिया, बेस अगर 4 लिया, तो हमेशा हाइपोटेनस क्या होगा हमारे पास? 5। 3 4 5 6 8 10 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 16 63 16 63 65 20 21 और ये 29। इस तरीके से कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये सीधे यूज में आएंगे। अगर आपने इनको लर्न कर लिया तो बहुत जल्दी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत जल्दी से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखेंगे आप, समझेंगे कैसे। इफ tan theta equal to 5/12, then find other trigonometric ratios। tan theta equal to 5/12 है, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं हमें। हम इसका इस पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज कर रहे हैं। देखें आप किस तरीके से। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है हमें tan थीटा इक्वल टू 5/12। तो देखें आप, हमारी ट्रिक से, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल से, इस ट्रिक से, ये बहुत काम की ट्रिक है बेटा, इसको याद कर लेना, आप समझ लेना। tan थीटा देखो आप यहाँ पे कहा, ये रहा tan थीटा। आप देखें यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बहुत बढ़िया, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक छोटा सा ट्रायंगल बना लो आप यहाँ पे। ये हो गया थीटा, थीटा के जस्ट सामने वाले साइड परपेंडिकुलर दे रखा है हमें। ये हो गया हाइपोटेनियस और ये हो गया बेस।
बेस की वैल्यू दे रखी है आपको 12, अब हाइपोटेनस नहीं है। तो आप इस पाइथागोरस ट्रिपलेट में देखें, आप यहाँ पर कहीं आपको 5:12 का रेशियो दिख रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है हमें 5 और 12। 5 अगर बेस परपेंडिकुलर है, 12 बेस है, तो हाइपोटेनस हमेशा कितना होगा? 30। तो यहाँ हम हाइपोटेनस की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं 13। 13 हमने इसकी डायरेक्ट लिख दी है। डायरेक्ट लिखने पर हमें ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको बोर्ड एग्जाम में करना है, लेकिन आपको अगर जल्दी से कोई ऑब्जेक्टिव आंसर भरना है तो आप इससे भर सकते हैं, अगर इसमें से आ जाए तो। ठीक है, देखिए आप अगर tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो tan का रेसिप्रोकल सबसे पहले देखें आप। tan का रेसिप्रोकल क्या है हमारे पास? cot थीटा। तो cot थीटा इक्वल टू क्या होगा भाई? 12/5, क्योंकि ये इसका tan का रेसिप्रोकल होता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर cos थीटा की। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखें आप, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है? 12 अपॉन हाइपोटेनस कितना है? 13। तो 12 तो था बेस और हाइपोटेनस है हमारे पास 13। इसका रेसिप्रोकल बता दो मुझे कोस का। कोस का रेसिप्रोकल देख लो आप। कोस का रेसिप्रोकल क्या है? सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू 13/12, क्योंकि ये हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। अब बात करते हैं हम साइन थीटा की। साइन थीटा इक्वल टू देखें आप, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, यानी कि 5/13 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब बात करते हैं इसकी रेसिप्रोकल की, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू हो गया 13/5 हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरीके से हमने बहुत ही आसानी से, बिना पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें, हमने इस तरीके से इस ट्रिक से, इस टेबल से की यूज करते हुए हमने इसको निकाल दिया।